हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड यू एंड हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली वीकली सेक्टर एनालिसिस में, इसमें हम ऑलरेडी सेक्टर फाइंड आउट करते हैं और उसके स्टॉक्स की रिसर्च करते हैं, लाइक कौन से स्टॉक्स में हमको बाइंग जाना है या फिर सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। मैंने ऑलरेडी वीकली मार्केट एनालिसिस करके रखा है, जहाँ पे हमने सेक्टर की एनालिसिस की है। आप जाके आई बटन में चेक कर सकते हैं। और ये जो वीकली सेक्टर एनालिसिस है, ये मेटल के बारे में है। तो मेटल के स्टॉक्स हम जाके देखेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने बैंक निफ्टी भी कर चुके हैं, हमने आईटी भी कर चुके हैं और हमने ऑटो भी कर चुका है। सो लाइक दिस इज़ द फोर्थ सेक्टर दैट आई एम डूइंग एनालिसिस ऑफ मेटल। ये चारों सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हमने देखे जो बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम में है। और तो चलिए देखते हैं लाइक मेटल में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि हम बाय या सेल कर सकते हैं फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। शुरुआत करते हैं हमेशा हम ये, आप जो ये चार्ट देख रहे हो स्टार्स का, ये बेसिकली एक रेटिंग सिस्टम है, सो दैट मुझे एक चार्ट में ही पता चल जाता है कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 7 स्टार इज़ द हाईएस्ट रेटिंग दैट आई गिव। ये जो रेड कलर से मार्क है, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें ज़्यादा है, यानी शॉर्टिंग, यानी अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो आपको पुट बाय करने में, तो ऐसे इसमें सेलिंग ज़्यादा कर सकते हो। और जो कि येलो कलर से मार्क है, वो उसमें सबसे ज़्यादा बाइंग हम कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हो तो आप कॉल बाय कर सकते हो, वरना आप कैश, नहीं तो फ्यूचर तो आप कर ही सकते हो। तो लाइक मैं जो ट्रेड करता हूँ उन्हीं सेक्टर्स को करता हूँ जिसमें 7 स्टार रेटिंग है। एज यू कैन सी लाइक ऑटो, मेटल, रियलिटी मीडिया, आईटी और इंफ्रा। ये 4 सेक्टर है जिनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, जिसमें यानी मोमेंटम यानी क्या, तो हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं जिसमें 60 के अबव आरएसआई है। सो दैट्स द रीज़न दे आर मार्क्ड विथ 7 स्टार। और मैं सिर्फ 7 स्टार वाले ही सेक्टर चूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। एंड उसका रीज़न है कि मुझे कम समय में सबसे ज़्यादा पैसे बनाने की आदत है। सो लाइक दैट्स द रीज़न। ये जो रेटिंग आप देख रही है, ये 25 अगस्त की है, यानी प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में क्या सेक्टर्स का इफ़िशियंसी लेवल थी और अब कौन सी इफ़िशियंसी लेवल इस जो लास्ट फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ तब। ये रेटिंग का सिस्टम यानी कंसेप्ट मेरे दिमाग में इस प्रकार से आया कि आजकल हम हर एक चीज़, चाहे एसी हो, फ्रिज हो, ओला हो, ऊबर, मूवीज़ हो, हर चीज़ हम रिव्यू करते हैं, रेट करते हैं, तो एक इफ़िशियंसी हमको पता चल जाती है प्रोडक्ट की क्वालिटी की। तो दैट्स द अप्रोच आई एम फॉलोइंग हियर इन ट्रेडिंग एज वेल। तो चलिए देखते हैं लाइक मेटल में सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेल कॉर्प से। तो वेल कॉर्प्स में आप देख सकते हैं लाइक हम जो ट्रेडिंग एनालिसिस करते हो हमेशा हायर टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे, फिर वीकली पे जाते हैं और फिर जाके डेली पे आते हैं। तो एक नगेट आपको दे देता हूँ, कभी भी कोई भी अगर आप कैंडलस्टिक का चार्ट देख रहे हो तो उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखो, यू विल हैव मच बेटर क्लैरिटी कि वो सेक्टर या फिर वो स्टॉक्स क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या हमको उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो दैट्स द लाइक 10 स्टार नगेट आई हैव जस्ट शेयर्ड विथ यू, जो कि मैंने अपने गुरुओं से सीखा है और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये नगेट जस्ट आई शेयर्ड विथ यू। सो लाइक आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने पूरा का पूरा लाइक 2008 से लेकर अभी तक का 2023 का एक कप पैटर्न यहाँ पे बनते हुए आप क्लियरली विजिबल है। तो इसका कप पैटर्न ब्रेक कहाँ से होगा, कुछ 500 रुपये से ज़्यादा पर, 510 या 515 पर इसका नेक लाइन है। तो वो अगर एक बार ब्रेक हो जाए तब आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे एक मल्टीपल क्लस्टर ऑफ एक कप के अंदर कप भी है, जो कि ये है समवेयर अराउंड 330 29 के ऊपर 295 का जो नेक लाइन है वहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है कि आर एस आई अबाउ 60 एंड द एडीएक्स इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई। सो लाइक वेल कॉर्प्स मंथली लेवल पे एवरीथिंग इज सो मच गुड, लाइक देर इज अ ब्रेकआउट ऑफ द कप पैटर्न। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। एज यू कैन सी लाइक द वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम यार। एक बार रेंज शिफ्ट हुआ उसके बाद कितना सारा वॉल्यूम बढ़ा है। अब इतना सारा वॉल्यूम कौन बाय करता है? 30 डेज़ का मूविंग एवरेज है ये, बाय द वे वीकली पर लगा हुआ वॉल्यूम पर। तो हर बार उसने 30 का क्रॉस किया और सेलिंग बिल्कुल भी टच हो रही है और उतनी सेलिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू द बाइंग। तो इतनी सारी बाइंग कौन कर रहा है? ऑफकोर्स बिग फिश हैज़ एंटर्ड इन टू द वेल्स क्रॉप एंड दैट्स द रीज़न यू आर सेइंग देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ राइज इन वेल कॉर्प।
डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आर एस आई यहाँ पे भी 60 के अबाउ जा चुका है, और एडीएक्स देखो अभी फॉल हो रहा था, अभी फ्लैट होकर राइज हो रहा है 20 के अबाउ। और डीएमआई पॉजिटिव, डीएमआई भी राइज हो रहा है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये पॉजिटिव डीएमआई को डिनोट करती है, यानी अप ट्रेंड को, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये डाउन ट्रेंड को डिनोट करती है। तो आर एस आई राइज हो रहा है, एंड लुक एट द वॉल्यूम आल्सो राइजिंग। अभी एक छोटा सा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक हमको देखने के लिए मिला था, और तुरंत तुरंत अभी ऊपर में भागने की कोशिश कर रहा है वो, यानी रिट्रेसमेंट लेवल भी एक शैलो रिट्रेसमेंट लेवल हमको देखने के लिए मिला। तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आपको एंटर करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। सो लाइक 340 पर आप इसको फिर से एंटर कर सकते हैं, एंड यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट्स अ कप पैटर्न। ये वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मेकिंग पैटर्न है। अदानी पे आते हैं, तो अदानी तीनों टाइम फ्रेम पे 40-60 के बीच में चल रहा है। मैं ज़्यादा इसका एनालिसिस नहीं करूँगा। तो एक चॉपीनेस में फंसा हुआ है। डेली पे आप क्लियरली विजिबल है, साइडवेज जा रहा है मार्केट, अप साइड अप डाउन जा रहा है। और ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल भी ड्रॉ किया मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे, नीचे ऊपर से नीचे तक। तो आप देख सकते हैं कि 0.5 2600 का इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे एक चॉपीनेस में अटका पड़ा है। जब तक ये गोल्डन रेशो यानी 61% के रिट्रेसमेंट लेवल को क्रॉस नहीं करता, जो कि है 2976 को, तब तक इसमें अदानी में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंद कॉर्प में आते हैं, तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबव 60 विच इंडिकेट्स की मोमेंटम काफ़ी तेज़ है। लुक एट द वॉल्यूम मंथली पे, इतना बड़ा वॉल्यूम कौन बाय करता है यार, बिग फिश। एंड लुक एट द स्क्वीज ब्रेकआउट, बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज ब्रेकआउट यहाँ पे है, वॉक ऑफ द बैंड चल रहा है। और इसका ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है 187 है, यानी 20 यूनिट्स आपको 20 पॉइंट्स अभी भी यहाँ पे आपको हिंद कॉर्प में मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि 187 क्रॉस करता है कि नहीं, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम RSI अबव 60 एंड लुक वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो यहाँ पे तो लॉन्ग बेरिश कैंडल, एक अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप बना, वॉल्यूम काफ़ी हैवी था, अपसाइड में ब्रेकआउट मिला। तो एक रिट्रेसमेंट लेवल जो एक हफ्ते का 3 हफ्ते के लिए हमको एक रिट्रेसमेंट लेवल दिखा था, जो कि बहुत कम था। आई थिंक अगर इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो समवेयर लाइक 38% के रिट्रेसमेंट लेवल को टच करके फिर से ऊपर भाग रहा। तो दैट मीन्स कि इसमें हमेशा 3 प्रकार के मार्केट में बंदे लोग होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर, एक होता है वॉचर। तो वॉचर को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली और उसने एंटर किया। सो लाइक बिग फिश हैज़ एंटर इन टू मार्केट अगेन, एंड दैट्स द रीज़न ये जो 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है वॉल्यूम के ऊपर, उसको हर बार क्रॉस करा। इतना बड़ा वॉल्यूम बिग फिश बाय करता है। डेली पे देखिए वॉल्यूम कंटिन्यूसली राइजिंग है, RSI इज अबाउ 60 एंड द ADX एंड द पॉजिटिव DMI इज आल्सो राइजिंग। तो एक नगेट आपको दे देता हूँ, हमेशा देता हूँ मैं अपने वीडियोज़ में नगेट, एंड आई होप यू टेक नोट ऑफ इट कि RSI rise in RSI above 60 and the ADX and the positive DMI is also rising. It's a deadly combination. Like 10 में से 7 ट्रेड आपके हमेशा आपके फेवर में रहेंगे। यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट भी है। सो कितनी सारी चीज़ें, स्क्वीज ब्रेकआउट विद अ हाई वॉल्यूम, RSI इज राइजिंग, ADX इज राइजिंग, DMI इज राइजिंग। व्हाट शुड यू डू? यू शुड बाय। आप इसको फ्यूचर में भी बाय कर सकते हो इनको में। JSL में आते हैं, हाईसार। तो यहाँ पे भी तीनों टाइम फ्रेम RSI अबव 60 एंड दैट्स द रीज़न कि मेटल इतने तेज़ी से भाग रहा है। अगर आप मेटल का इंडेक्स जाके देखो तो कंटिन्यूसली 6 महीने से लाइक आधा साल मेटल बस भाग ही रहा है ऊपर की तरफ। ओके, RSI मंथली RSI अबव 60, ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI एंड लुक एट द वॉल्यूम। थोड़ा सा डिसेंट वॉल्यूम है, 30 डेज़ का मूविंग एवरेज के नीचे ही है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेवल, यानी मेरे ख्याल से ये कुछ 50 का रिट्रेसमेंट लेवल होगा। फिर 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, और अब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई पे यानी ऊपर में कहाँ रुकेगा हमको पता नहीं है। अभी वीकली में भी देखिए तो RSI अबाउ 60 80 को टच कर रहा है, और ट्रेंड लाइन यहाँ पे इसलिए ड्रॉ की है मैंने, क्योंकि जितना ज़्यादा एंगल स्टीफ होते जाता है उसकी तेज़ी से भागेगा, और आपको जल्दी से जल्दी पैसे बनाकर उसमें से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन वीकली पे जो ड्रॉ की, अगर ये जिस दिन ब्रेक हो जाए तब वही आपका स्टॉप लॉस है, और तब आपको एग्जिट उसमें से मारना है। डेली पे देख सकते हैं RSI यहाँ पे भी 60 अबव, ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI। और वॉल्यूम देखिए, इतना सारा वॉल्यूम बिग फिश ने बाय किया है, और स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ है, वॉक ऑफ द बैंड चल रहा है, बॉलिंजर बैंड। तो लाइक JSL बाय बाय बाय, आप इसको फ्यूचर में भी बाय कर सकते हो, ऑप्शन में आप कॉल बाय कर सकते हो।
जिंदल में आते हैं, तीनों टाइम फ्रेम अगेन आर एस आई अबाउ 60 एंड लुक एट यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये अगर 38% का रिट्रेसमेंट लेवल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी हमको क्लियरली ऑरेंज कलर के लाइन से मैंने मार्क किया। मेरे हर एक लाइन का कोई ना कोई मतलब है। तो अभी फ़िलहाल में इसका रेजिस्टेंस ऊपर 746 के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन तब तक के लिए हमको अच्छा खासा 45 पॉइंट्स मिल जाता है। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग बुल कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। एक अच्छा एक ऊपर में इतना राइज हुआ, फिर एक थोड़ा शालो रिट्रेसमेंट था, फिर से ऊपर की तरफ भाग रहा है। और यहाँ पे तो आर एस आई रेंज शिफ्ट भी हुआ है, यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर भाग रहा है। अब 60 पे सपोर्ट लेके भाग रहा है, यानी दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एंटर। ओके, डेली पे आते हैं तो डेली पे जो मैंने ट्रेंड लाइन जैसे कि मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे ब्रेक हुई थी, शैलो रिट्रेसमेंट, और जो गैप नीचे में खुला था ना वहीं पर जाके सपोर्ट लिया। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? नथिंग इज कोइंसिडेंस इन द मार्केट, एंड दैट्स द beauty of the candlestick pattern. It follows the candlestick pattern. There is a like continuously same candlesticks pattern of consecutively follow होते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट गैप डाउन नीचे की तरफ, गैप अप यहाँ पे हुआ था जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करके। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार बना हुआ है। थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि इसको एक बार क्रॉस होने दो इस ट्रेंड लाइन को, तब अगर आप बाय करते हो तो आपको ज़्यादा मीन्स लाइक थोड़ा महंगे में बाय करेंगे लेकिन अच्छे में बाय करेंगे, इंस्टेड ऑफ लाइक यहाँ से फिर से एक छोटा सा शैलो रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाए, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम आर एस आई इज अबाउ 60 विच इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि डेली पे थोड़ा सा इसको रुक के इसको इसके हाई के ऊपर जब जाएगा तब आप इसमें बाई कीजिए, जो कि शायद मेरे ख्याल से 705 या 706 या 10 ऐसा कुछ होगा। तो आप इसको इसके तब जाके अगर जिंदल स्ट्रीम में एंट्री करते तो यू विल हैव लाइक नो रिस्क, दैट आई वुड से, लाइक वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, सो लाइक यू शुड बाय जिंदल स्टील। बट द सेफर वुड बी लाइक 706 या 707 के ऊपर, हाई के ऊपर। सेल में आते हैं तो सेल में कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में अभी तक ये 2008 से इसका फॉलिंग चल रहा है। तो बॉटम फॉर्मेशन तो हो चुका है जो कि है 35। तो अभी एक जब तक इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेल। वीकली में देखिए एक रेक्टेंगल पैटर्न है, रेक्टेंगल पैटर्न एक नगेट और एक आपको दे देता हूँ। रेक्टेंगल पैटर्न जब भी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है वो काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम देता है। तो यहाँ पे हर बार वो सपोर्ट लेता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गए, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गए, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर भागा। तो अभी इसका क्या चल रहा है कि ये एक जोन में है, यहाँ पे आता है तो उसका रेजिस्टेंस मिलता है, नीचे आता है। तो वीकली में आर एस आई अबाउ 60 है, लेफाइल मंथली में चौपिनेस में है, साइडवेज में है। डेली पे भी आप देख सकते हैं आर एस आई अबाउ 60, और काफ़ी बड़ा वॉल्यूम, सिर्फ कैंडल ही नहीं बड़ी बनी है तो वॉल्यूम भी, तो किसी बिग फिश ने यहाँ पे एंटर किया है। सो द सेफर बेट विल बी लाइक अगर 101 102 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट दे, मोस्टली ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके निकले तो तब आप ज़्यादा एक स्विंग ट्रेड मिलेगा। और ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी ना, ये वाली जो मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, तब आपको एक पोजिशनल ट्रेड सेल में मिलेगा। तब तक के लिए इसको वेट एंड वॉच लिस्ट में रखो। अपला पोलो में आते हैं, APLA पोलो। तो तीनों आर एस आई अबाउ 60 है, तो क्या देखने की बात है। लाइक यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका है। वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा वॉल्यूम है। फिलहाल में थोड़ा सा यहाँ पे एक 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 हैंगिंग मैन बना है, उसके बाद एक फिर से सितंबर में ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन चालू है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वीकली आर एस आई इज अबाउ 60 एंड द ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डिमांड। लुक एट द वॉल्यूम कंटिन्यूसली 30 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाय हो रहा है। एक बार सेल हुआ लेकिन उतनी उसकी ज़्यादा कोई अफेक्ट ही नहीं किया, डॉजी हुआ और कंटिन्यूसली बाइंग चल रहा है। लाइक कितने 2 महीनों से कंटिन्यूसली इसकी बाइंग ऑपरेशन यहाँ पे तो डेली में तो रेंज शिफ्ट भी हो के ऊपर भाग रहा है। तो लाइक इट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यू शुड ऑल टाइम हाई पे कब चलता है, यानी उसका ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल है ही नहीं। दैट्स द रीज़न। यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी आप क्लियरली देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस का पॉइंट था, यहाँ पे फिर से चेंज इन पोलैरिटी सपोर्ट लेके ऊपर भाग रहा है। अब जस्ट 3 दिन से 3 ही दिन हुए इसको सपोर्ट लेके ऊपर भाग रहा है। तो इसकी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी लाइक 90% ज़्यादा चांसेस है। और आपको इसको APLA पोलो को यू शुड एंटर इनटू इट, लाइक यू शुड बाय। कैश में भी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर में भी और ऑप्शंस में भी। रत्नमानी में आता है, तीनों टाइम फ्रेम तीनों नहीं, ग्रैंड फादर अबाउ 60 है, और लाइक
20 अपर अपर बैंड को टच करते हुए लाइक इतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है कि ऊपर ही ऊपर भाग रहा है। वीकली पे आते हैं तो थोड़ा सा भी साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है। टू सिक्स 2600 पे रेजिस्टेंस उसको फील हो रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं 2700 को टच नीचे में आ रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और एक डेली पे आप क्लियरली विजिबल है यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग हो चुकी है और रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बन चुका है, तो ये जोन में फंसा हुआ है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता, लाइक इसका हाई अगर मैं कंसिडर करूँ ये वाला, तो 2700 को क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें बाइंग देखने के लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्रैंडफादर और फादर जब भी 60 के अबव रहते तो डेली को भी वो ऊपर खींच के लेकर ही आते हैं। तो वेट एंड वॉच सिनारियो में रत्नमणि को डाल दो, 2700 को जब तक क्रॉस नहीं करता वी विल नॉट एंटर। हिंडाल्को पे आते हैं, तो हिंडाल्को में ग्रैंडफादर जो कि मंथली टाइम फ्रेम है, वो रेक्टेंगल पैटर्न बना तो रहा था, लेकिन उसको पिक से उसके ब्रेकआउट हुआ, जो कि बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं है, साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे वीकली पे आते हैं तो आर एस आई अबाउ 60 है। जस्ट अभी जो वैल्यू एडेड एरिया है 448 का, उसके ऊपर सपोर्ट लिया है और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं। और डेली पे भी 60 के अबाउ, तो हिंदाल में आप तीनों टाइम फ्रेम में इसको बाय कर सकते हो। ओके, नेशनल एल्यूमिनियम मैं इसको मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड, तो इसका लाइक अगर ट्रेंड की बात करें तो तीनों टाइम फ्रेम आर एस एस 60 है, यू शुड एंटर इनटू। लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट्स के स्टॉक्स में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि स्नेल वॉकिंग स्टॉक्स होते हैं। मुझे चाहिए होता है मोमेंटम और काफ़ी तेज़ वाला, और लोगों की वॉल्यूम पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से वो भागेगा। आप देख सकते हैं कि लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट किया है यहाँ पे जुलाई वाले कैंडल ने, और 20 मूविंग पे ही सपोर्ट लिया, और अब जाके वो 60 का भी क्रॉस कर चुका है। और एडीएक्स देखो किस तरीके से फॉल हो रहा था, सपोर्ट ले रहा है, 20 को राइज हो रहा है। वीकली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक्स, आर एस आई अबाउ 60, एडीएक्स इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई। डेली पे भी आर एस आई इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई एंड द एडीएक्स इज राइजिंग। एंड लुक एट कि 61% जो कि फिबोनाची का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला एरिया है 96.70 का, उसको भी क्रॉस कर चुका है। तो आपका टारगेट यहाँ पे 103 का टारगेट है। आप नेशनल एल्यूमिनियम में तीनों टाइम फ्रेम पे इसको बाय कर सकते हैं, कैश में भी, फ्यूचर में भी और ऑप्शंस में भी। जेएसडब्ल्यू स्टील में आते हैं तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुका है। लाइक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वाला जोन था आप देख सकते हैं, एक बार रेजिस्टेंस, दो बार, तीन बार, चार बार और ये पांचवी बार उसने क्रॉस किया, और अब जाके वहाँ पे वो चेंज इन पोलैरिटी कर रहा है। लाइक यहाँ पे होना ये चाहिए था कि बेरिश एनगल्फिंग के बाद इसको फिर से नीचे आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हो रही है, और उसका कंफर्मेशन हमको आर एस आई भी दे रहा है यहाँ पे रेंज शिफ्ट करके। एडीएक्स एंड द पॉजिटिव डीएमआई इज अबाउट 20, सो मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज फाइन। वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, आर एस आई 60 को क्रॉस जब तक नहीं करता हमको तब तक एंटर नहीं करना है। और ऊपर में देखिए 61% जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया वही रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। तो आर एस आई का भी रेजिस्टेंस है और फिबोनाची का भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ट्रेन लाइन का भी रेजिस्टेंस है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि इतने सारे रेजिस्टेंस एक साथ वहाँ पर जिंदल में आ रहे हैं? नहीं, फिबोनाची का रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, आरएसआई का रेजिस्टेंस है, और एडीएक्स देखो राइज हो रहा था, अभी पूरा फ्लैट होके नीचे में जा रहा है। तो इसमें से एग्जिट हो चुकी है बिग फिश दो बार। यहाँ पे 5 स्टार और ये 7 स्टार जब भी मैं आपको लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब समझ जाइए कि वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल के लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा, और जब तक ये 61% को क्रॉस नहीं करता और ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस नहीं करता मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। ओके, सो लाइक हम थोड़े से महंगे में बाय करेंगे लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। और देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी 40-60 यानी 24 जोन में चल रहा है, यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन 61% का जैसे मैंने कहा कि 812 का रेजिस्टेंस है, और वहीं पर ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, और वहीं पर गैप का भी रेजिस्टेंस है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? एक दो तीन रेजिस्टेंस और यहाँ पे 24 जोन, यहाँ पे 60 का रेजिस्टेंस। नो, ये जब तक ब्रेक नहीं करता ट्रेंड लाइन, मैं इसको बिल्कुल भी आपको बोलूँगा कि वॉच लिस्ट में रखो, एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाटा स्टील में आते हैं, टाटा स्टील में तीनों आर एस आई अबाउ 60 है, विच इंडिकेट्स की मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड लाइक इसका भी रेक्टेंगल पैटर्न था लेकिन फेल हुआ,
यहाँ पे कहीं ब्रेक होना चाहिए था ऊपर से, लेकिन यहाँ पे पीक से ब्रेक हो रहा है। दैट मीन्स कि मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं है, सॉरी मोमेंटम कह रहा हो कि एडीएक्स उतना स्ट्रांग नहीं है। दैट्स द रीज़न यहाँ पे एडीएक्स अगर आप देखें 20 पर सपोर्ट ले रहा है। आरएसएम मोमेंटम गेन हो चुका है, 60 के अबव जा चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, और यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी, यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस किया, फिर सपोर्ट ले रहा है और अब राइज हो रहा है। तो ये काफ़ी लाइक ऊपर इसके भागना जस्ट इसने शुरू किया है। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी इसको टाटा स्टील को आपको बाय करना चाहिए। तीनों कैश में भी कर सकते हैं, कैश को इक्विटी भी कहते हैं, तो कैश में भी कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं। और लुक एट द डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। तीनों लाइक एंटायर वीक किसी ने बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ बाय किया, और ऐसा कौन करता है, बिग फिश। एंड लुक एट गैप्स, गैप भी बता रही है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जब बाय होती है मार्केट ओपन होने से पहले ही, उसके वजह से ये गैप्स बने हुए हैं, और वो अभी सपोर्ट का भी काम करेंगे। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको भी क्रॉस कर चुका है। सो लाइक यू शुड एंटर इनटू टाटा स्टील, इट्स लाइक 7 स्टार स्टॉक राइट नाउ। एनएमडीसी पे आते हैं, लाइक यू कैन सी लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न है, और जब भी ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा तो उसका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होगा। अभी जस्ट इसने मोमेंटम गैदर करना शुरू किया, और लुक एट द वॉल्यूम, जून और जुलाई का काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। जुलाई और अगस्त के कैंडल स्टिक का RSI अभाव या 60 है, चालू हो गया है, और ये ज़रूर 151 को ब्रेकआउट देगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो एडीएक्स भी राइज हो रहा है, 20 के ऊपर जा चुका है, अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई। RSI इज अबाउट 60 एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, 61 का उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो एक बार इसको 130.65 और 130.50 पे चल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट यू शुड बाय समवेयर अराउंड 131 पे इसको बाय आप बिल्कुल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देगा एनएमडीसी, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम RSI अबाउट 60, ADX इज राइजिंग, वॉल्यूम इज देयर, सो एवरीथिंग लाइक आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रेक्टेंगल पैटर्न जितना बड़ा होता है उतने ही उसका ब्रेकआउट जब भी होता है वो काफ़ी बड़ा तेज़ ब्रेकआउट आपको एनएमडीसी में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और इसका मैं टारगेट भी आपको बता देता हूँ, समवेयर इसका टारगेट रहेगा 402। तो आपको पोजिशन स्विंग से आपको पोजिशनल ट्रेड कन्वर्ट करने में भी एनएमडीसी आपको बहुत बड़ा हेल्प प्रोवाइड करेगा। और क्या बताऊँ आपको एनएमडीसी के बारे में। जिंद हिंद जिंक देखते हैं, तीनों टाइम फ्रेम पे RSI चॉपीनेस में है, और लुक एट द डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज मार्केट जा रहा है। जो इसका मैं मंथली भी नहीं करना पसंद करूँगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 340 का उसको फेस हो रहा है। साइडवेज मार्केट है तो ज़्यादा एनालिसिस, बिल्कुल इसको वॉच लिस्ट में भी नहीं रखना है। साइडवेज मार्केट है, अवॉइड पूरा का पूरा। VDL में आते हैं, VDL में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि RSI इसका 40 पे सपोर्ट ले रहा है। वीकली पे तो RSI 40 के नीचे, यानी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, डेली पे भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, तो इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है। जब तक वीकली यहाँ पे 40 को RSI क्रॉस ना करे तब तक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और इसका सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, तो 206 पे जो प्रीवियसली सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है वहीं पे सपोर्ट ये लेगा, क्योंकि वो गोल्डन रेशो है, इंपॉर्टेंट जोन है। तो VDL वहाँ पे जाके सपोर्ट लेगा, तब तक के लिए इसको बिल्कुल भी एंटर मत करना बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, इतना क्लियरली आपको बोलने के बाद भी अगर लोग करेंगे तो लाइक यू विल फेस लॉट्स ऑफ इशू, बिकॉज यूर स्टॉप लॉस विल ट्रिगर्ड। और फिर ऐसे ही जाके लोग पोजिशनल ट्रेड और फिर पोजिशनल से हम बन जाते हैं कि फिर बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक्स में, क्योंकि वो गलत जगह बाइंग कर देते हैं, और फिर जब काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, आप बेच नहीं सकते हैं, तो फिर सालों तक वो स्टॉक्स अपने वॉलेट में रखे रहते हैं। सो लाइक ऐसे स्टॉक्स में हमको बाइंग नहीं करनी होती है। तो ये था पूरा मेटल का एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट, एंड आई होप दैट यू subscribe to my channel for the value added information I am providing you through weekly sector analysis. If you have any concern or query, and if you want to talk to me, please write down into the comment section. I will provide you best and honest opinion about whatever the stocks and you are interested to buy in. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स, एंड आई विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू।